भागलपुर में शहीद जवान संतोष यादव के घर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना प्रकट की। सांसद ने परिवार को सांत्वना देते हुए शहीद संतोष यादव की शहादत को पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया और सरकार से कई ठोस कदम उठाने की मांग की। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहीद संतोष यादव को शहीद हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अब तक एक शब्द भी संवेदना के रूप में नहीं कहा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के वीर सपूतों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हमारे देश के सैनिक आतंकी हमलों में शहीद होते रहेंगे? कब तक हम चीन और पाकिस्तान से डरते रहेंगे? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हर सैनिक की शहादत को केवल एक राजनीतिक अवसर बना दिया जाएगा? देश में नफरत फैलाने वाले तत्वों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि असली दोषी वही है जो देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के खजाने का उपयोग यदि शहीदों के लिए नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा? भगोड़ों और भ्रष्टाचारियों पर सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन जो देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं उनके परिवारों को अधिकार और सम्मान देने में सरकार पीछे हट जाती है। सरकार से अंतिम सवाल यही है कि शहादत कब तक राजनीति को आप चुनिएगा? कब तक जाति धर्म के आधार पर शहीद का मूल्यांकन होगा? और क्या इस देश का खजाना शहीद और हमारे आर्म फोर्सेस के शहादत पर नहीं होगी तो कहां होगा? भगोड़े पर। इसीलिए मेरा आग्रह है कि किसी भी शहीद, कोई शहीद हो रहा हो, हम छपरा भी गए, सब जगह, हम हर जगह इस देश के शहीदों के जगह गए और हमने जितनी हमारी हैसियत है उतनी मैं मदद करता हूं। हमारी जितनी औकात है, मैं देश के हर परिस्थितियों में मेरी कोशिश होती है चाहे कोई भी घटना घटे वहां मैं जाके मदद करूं। शहीद के लिए मेरे पूरे परिवार, मेरा जितना संपत्ति है वह इस देश की जनता का है, गरीबों का है। मैं सिर्फ, यह शरीर है मेरा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस परिवार को कोई कमी मैं नहीं रहने दूंगा। सरकार यदि नहीं करती है तो लड़ेंगे भी और इसकी पत्नी के लिए, शहीद के पत्नी जो वीरांगना है जिस पर हम सबको गर्व है, उसके नौकरी के लिए हम अंतिम प्रयास करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।